हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आपका स्वागत है बुक कीड़ा में। आज हम सुधा मूर्ति जी की दूसरी एक बुक है हियर देयर एंड एवरीवेयर, उसमें से दूसरा हम लोग एक लेसन लर्न कर रहे हैं, बॉन्डेड बाय बिस्लेरी। एक बिस्लेरी ने कैसे दो स्ट्रेंजर्स के बीच में एक बॉन्ड बनाए, इसके बारे में कहानी है। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं 26 जनवरी को एक अर्थक्वेक आया था कच्छ में, गुजरात में, उसके बारे में। कैसे उस अर्थक्वेक ने रिच लोग और पुअर लोग दोनों को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। कोई भी रिच लोग भी सारी चीज़ें अपनी गंवा चुके थे, वो सेम स्टेटस पे आ गए थे जैसे कि पुअर लोग थे। जब ऑथर ने विज़िट किया वहाँ पे रिमोट जो प्लेसेस होते हैं, अंदर अंदर के जो प्लेसेस होते हैं कच्छ में, तब वहाँ पे उनका जो एक जिप्सी था जो उन्होंने बुक किया था वो वहाँ पे जाने के लिए, और उसका टायर जो है पंचर हो गया। वो एक्चुअली उन लोगों को हेल्प करने जा रहे थे जो अर्थक्वेक के वजह से जिनका सब कुछ चला गया था और उनके पास अभी कुछ भी नहीं था, तो उनकी सेवा करने के लिए ऑथर जा रहे थे। तब उनकी जीप का टायर पंचर हो गया, तो ड्राइवर ये जीप का टायर जो है फिक्स करवाने चला गया था। तो ये कहानी उसी के बारे में कि जब ये सब ऐसा सिचुएशन हुआ तो कौन स्ट्रेंजर था और क्या ऑथर का उसमें बॉन्ड बना और बिस्लेरी कहाँ से आई, सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। ये एक छोटी सी समरी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। उन्होंने टेंट देखा कि आजू बाजू में जो है लोग टेंट लगा के रह रहे थे। एक टेंट में उन्होंने झांक के देखा तो एक गर्ल, छोटी सी लड़की थी वहाँ पे, जो कि एक खाना बना रही थी उसके टेंट में। तो उस लड़की ने देखा कि कोई उसके टेंट में देख रहा है, तो उसने आउट ऑफ कर्टसी की मेहमान नवाजी के लिए उसने पानी ऑफ़र किया ऑथर को। अब ऑथर डर गए कि ये पानी जो दे रही है हो सकता है ये डर्टी होगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें डिसीजेज हो गए। तो ऑथर ने सिर्फ प्रिटेंड किया कि हाँ वो पी रही है, बट उन्होंने पिया नहीं, वो वैसे ही उन्होंने हाथ में पकड़े रहे। फिर उन्होंने बातचीत में ही ऐसे उस लड़की को पूछा कि वो कहाँ से है और यहाँ वो कैसे टेंट में आई। तो लड़की ने उनको बताया कि वो मुंबई से आई है, वो माइग्रेंट है। जब उनको पता चला उसके पेरेंट्स को कि गुजरात में ऐसा अर्थक्वेक आया है और गवर्नमेंट यहाँ पे रिलीफ दे रहा है, मतलब चीज़ें दे रहा है, तो तब वो लोग वहाँ से निकल के, मुंबई से निकल के गुजरात आ गए। अब ऑथर कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे कोई अपना सब घर छोड़ के इधर गुजरात में आ जाएगा अर्थक्वेक की वजह से। फिर गर्ल ने उनको बताया, वो छोटी लड़की ने बताया कि ये लोग यहाँ पे जो कैलमिटी हुआ, जो अर्थक्वेक हुआ, उसका एडवांटेज, उस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए आए थे। उसके जो फादर थे, पिताजी थे, वो बेगर थे मुंबई में, और उसकी मम्मी जो थी वो स्ट्रीट पे ही कैंडल्स बेचती थी, चौक चौक में जाके। तो उनके पास वैसे भी मुंबई में कुछ भी नहीं था, वो भिखारी थे वहाँ पे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने बैग्स और सारी चीज़ें उठाई और सीधा यहाँ पे पहुँच गए कच्छ में, जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें, रहने की चीज़ें उनको मिल रही थी। तो गर्ल और उसकी फैमिली ने यहाँ पे जो भी रिलीफ मटेरियल आ रहा था वो सारा लिया अपने लिए, और अभी उनके पास काफ़ी था। मतलब मुंबई में तो कुछ दिन उनको खाना भी नहीं मिलता था, और यहाँ पे तो उनको सब चीज़ें रोज़ फोकट में मिल रहा था, क्योंकि रिलीफ फंड में तो सब लोग डोनेशंस देते हैं और वो सरकार का पैसा होता है, और वो जो भी जिनका भी नुकसान हो उनको दिया जाता है। तो इन लोगों को भी मिला। मुंबई में तो उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे हम लोग रह जाते हैं। और वो लड़की ने बताया कि उसने देखा कि कैसे बाकी लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे थे जब वो आए। कुछ लोगों के कुछ रिलेटिव्स मर चुके हैं, कुछ लोगों के खुद के फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कुछ लोगों का भारी नुकसान हो गया लाइफ का, प्रॉपर्टी का। बट इनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो इनका कुछ लॉस भी नहीं हुआ, बट गेन बहुत हुआ है। मतलब लॉस तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वैसे ही कुछ नहीं था, बट हाँ मिला बहुत कुछ इनको। उनको एक टेंट मिला, जब ये गवर्नमेंट रिलीफ दे रहा था उसमें टेंट मिला, उनको खाना मिला, और फिर उन्होंने दूसरों की भी हेल्प की जिनके साथ सच में ये अर्थक्वेक के वजह से बुरा हुआ था। क्योंकि बीइंग अ बेगर, मतलब भिखारी होने की वजह से उनको पता है कि कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, तो दूसरों की भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा था खाना और रहने का, जो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो दूसरों का दर्द समझ पा रहे थे। फिर ऑथर ने उनको, वो लड़की को पूछा कि वो मुंबई वापस क्यों नहीं गए। तो वो लड़की हंसी और उन्होंने बताया कि यहाँ पे आके उनकी लाइफ चेंज हो गई, अब उनके पास एक घर है,
उनके पापा के पास काम है, वो रोज़ 100 रुपये कमाते हैं पर डे, उनका वेज है, और मम्मी भी सेम काम करती है तो वो भी रोज़ 100 रुपये कमाती है, तो उनका फैमिली इनकम अभी 200 रुपये पर डे है। जबकि मुंबई में ऐसा होता था कि कभी कभी तो उनको 1 रुपया भी कोई नहीं देता था और उनको खाना भी नहीं मिलता था। यहाँ पे उनके पास काफ़ी खाना है, सारी चीज़ें हैं, तो क्यों वापस जाएंगे यहाँ से। ये अर्थक्वेक जो है उनके लिए एक ब्लेसिंग था, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ऐसे बोल सकते हो। फिर गर्ल ने एक ऑफ़र किया, ऑथर को एक बिस्किट ऑफ़र किया, और उन्होंने उसने पूछा कि अगर आप ये चाहिए या फिर कौन सा चाहिए, तो ऑथर ने पूछा आपके पास कौन से बिस्किट है। फिर गर्ल ने एक ऐसे पर्दा हटाया और वहाँ पे दिखाया कि उनके पास मेरा वैरायटी ऑफ बिस्किट 10-12 वैरायटी समझ लो, ऐसे अलग अलग वैरायटी के बिस्किट, बिस्लेरी के बड़े बड़े कार्टन्स, मतलब बड़े बड़े डब्बे जिसमें बहुत सारी बिस्लेरी भरी हुई है, ये सब था। फिर वो लड़की ने बताया कि फॉरेन कंट्री से कोई शिप आई थी, तो उसमें ये सारा सामान जो है वो लाया गया था यहाँ पे, और अभी हमारे पास उसके वजह से बहुत सारा, मतलब हम तो बिस्लेरी छोड़ के दूसरा पानी पीते ही नहीं है, आपको भी मैंने जो है बिस्लेरी का पानी दिया था। ये सुनते ही ऑथर को जो प्यास लगी थी, फाइनली उन्होंने वो प्यास को एक्नॉलेज किया, और वो बिस्लेरी का पानी जो ग्लास था जो उनके हाथ पे था, जो वो प्रिटेंड कर रहे थे पीने का, उन्होंने फाइनली सच में वो पानी पिया। और ये थी कहानी कि एक बिस्लेरी की वजह से कैसे ऑथर और वो लड़की का है एक बॉन्ड बन गया उसके बाद। और मतलब हो ऐसा है कि हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अरे इसकी फैमिली ने तो फ़ायदा लिया कैलेमिटी का, गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कुछ दे रहा है तो इसमें तो इन लोगों ने अपना फ़ायदा करवा लिया, बट बेचारों के पास तो कुछ था ही नहीं ना, तो क्या करते दूसरा। ये तो डू और डाई सिचुएशन हो गई कि वहाँ पे वो भूखे मर जाते मुंबई में, उससे अच्छा वो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका जो हार्ड वर्क था मुंबई में वो देख के ही भगवान ने उनको ये ब्लेसिंग दिया रहेगा। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी की लाइफ को, और भगवान जो भी देता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके लिए भी ज़रूर कुछ अच्छा आगे रहेगा। और कभी भी किसी को जज नहीं करना है जस्ट बाय द कवर, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वो छोटे से टेंट में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं है, क्या पता कैसे होगा, बट पता चला वो लोग बिस्लरी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ऐसा है। तो दैट्स ऑल गाइस, और ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी समरी के साथ। धन्यवाद।